गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायनेमिक्स के इस वीडियो में आज हम रेजिस्टेंस मीडियम यानी प्रतिरोधी माध्यम के अंतर्गत कण की जो गति होती है उसकी चर्चा करेंगे। उसमें से पिछले दो वीडियो में मैं उनकी चर्चा कर चुकी हूँ, जबकि रेजिस्टेंस अंडर वेरीज एज द वेलोसिटी होता है। अब हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्टिकल मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर रेजिस्टेंस वेरीज एट इट्स स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। जब हम कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर फेंकें या ऊपर से नीचे फेंकें तो उसके माध्यम के कारण उसकी वेलोसिटी और रेजिस्टेंस में जो प्रोपोर्शनलिटी है वो रेजिस्टेंस वेरीज एज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी वर्ग के वर्गा समानुपाती हो, तब हम इस जो वेलोसिटी है उसकी हम चर्चा इसमें करेंगे। तो वेग के वर्ग समानुपाती प्रतिरोध के अधीन एक कण की ऊर्ध्वाधर गति। तो हम इसका आर्टिकल पढ़ते हैं पहले। ए पार्टिकल इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एक पार्टिकल मान लेते हैं कि एक ऊपर से नीचे फेंका जाता है फ्रॉम रेस्ट से ऊपर से, जब वेलोसिटी ज़ीरो है तब उससे वो फेंका जाता है थ्रू अ मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरिंग एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ऐसे प्रतिरोधी माध्यम में जिसकी की वेलोसिटी है वो स्क्वायर ऑफ, उसका जो रेजिस्टेंस है वो वेलोसिटी स्क्वायर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। इस मोशन का हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम एक कण विरामावस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है। वेग के वर्ग के समानुपाती है, इसकी गति की हमको विवेचना करनी है। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि जब हम गति की विवेचना करते हैं तो हम x और t में रिलेशन निकालते हैं, x एंड v में निकालते हैं और t एंड v में रिलेशन निकालते हैं। तो यही चीज़ अब हम इनमें भी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव करना। मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई पॉइंट O बिंदु पर है और यहाँ पर ये विराम अवस्था में है। यहाँ से उसको किसी एक माध्यम में गिराया जाता है जिसका कि प्रतिरोध वेग के वर्गानुपाती है। अब ये भी मान लेते हैं कि t समय पर ये पार्टिकल यहाँ P पर पहुँचता है और ये O से P तक की दूरी हमारे पास में x है और वेलोसिटी v है। यहाँ तक पहुँचने में वेलोसिटी v है। तो हम और जो त्वरण है उसको हम डिनोट करते हैं dv/dx से। अब कण पर कार्यशील जो बल हैं वो हमारे पास में हमेशा जैसे होते हैं, एक mg ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ ये, और एक प्रतिरोधी बल m के v स्क्वायर ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये उसमें v के प्रोपोर्शनल था तो हमने यहाँ पर m के v किया था। इसमें v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो ये प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट हो गया k और m उसका मास हो गया, तो कुल मिला के होता है m के v स्क्वायर। तो अब हम कण की गति का समीकरण लिखेंगे। तो कण की गति का समीकरण होता है m d2x/dt स्क्वायर इक्वल टू, एक हमारे पास में mg नीचे की तरफ और पार्टिकल भी नीचे की तरफ, तो दोनों पॉजिटिव हैं। अब माइनस m के v स्क्वायर, इसको माइनस इसलिए क्योंकि ये ऊपर की तरफ प्रतिरोधी बल है तो ऊपर की तरफ है ये। इनमें से हमने m कैंसिल कर दिया तो हमारा इक्वेशन हुआ d2x/dt स्क्वायर इक्वल टू g माइनस के वी स्क्वायर। अब कण का अंतिम वेग टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू मान लेते हैं v है। तो टर्मिनल वेग कब होता है? जबकि उसका त्वरण 0 होता है। तो हमारे पास में जो v वेलोसिटी है वो उसको हमने कैपिटल V ले लिया। तो इक्वेशन इस 1 में हम त्वरण को 0 रख करके v को कैपिटल V रखें तो हमारे पास में 0 इक्वल टू g माइनस के वी स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज v स्क्वायर इक्वल टू g/k आ गया। पिछले वीडियो में जैसे वेरीज एज वेलोसिटी था तो v इज इक्वल टू g/k था। अब हम इसको आगे यूज़ करेंगे। तो ये कण की गति के समीकरण में हम इसको रख देते हैं d2x/dt स्क्वायर इज इक्वल टू g माइनस g/v स्क्वायर, k की जगह हम रख दें यहाँ पर, इंटू वी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू g/कैपिटल V स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अंदर आ गया। अब जहाँ कैपिटल लिखा है उसे आप कैपिटल ही समझें और जहाँ स्मॉल लिखा है वहाँ स्मॉल समझें। कभी कभी बोलने में अगर कैपिटल या स्मॉल नहीं बोल पाते हैं तो आप उसको वही समझें जो इसमें लिखा हुआ है। दैट इम्प्लाइज d2x/dt स्क्वायर होता है, मैंने यहाँ भी लिखा है dv/
dv अपॉन dt, सॉरी, dv अपॉन dt। तो ये यहाँ पर आ जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू g अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। अब इन दोनों पक्षों को हम चरों को पृथक कर दें, तो v के नीचे और v वाले तो v के साथ ले आएँ और बाकी एक्स्ट्रा t के साथ ले आएँ। तो ये हो गया, इस वी स्क्वायर को ऊपर ले गए, वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू जी इंटू डी टी। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल दिया। तो वी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ भी लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर। हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी वी अपॉन सम कांस्टेंट माइनस फंक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में होता है 1/2v log v प्लस वी माइनस लॉग वी माइनस स्मॉल वी इज इक्वल टू जी टी प्लस सी। इनिशियली स्टार्टिंग में जो कण है वो विरामावस्था में है, तो उसका समय t भी 0 है और v भी 0 है, तो हमारे पास में c1 0 हो गया। तो हमारा जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, ये जो हमारा ये 2 है, इसके बाद में ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन में c1 बराबर हमने 0 रख दिया, तो हमारे पास में आ गया log v प्लस वी अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू ट्वाइस जी टी। इस v को हम इधर ले आए, इस v से ये v कैंसिल हो गया और ये ट्वाइस ऊपर चला गया और v नीचे आ गया, तो ये हमारे पास में हो गया। अब हम यहाँ से इस log को उधर ले जाएं तो ये एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा, तो v प्लस वी अपॉन v कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू e की पावर ट्वाइस जी टी अपॉन v विच इज़ इक्वल टू, अब हम यहाँ पर e की पावर ट्वाइस जी टी अपॉन वी को e की पावर जी टी अपॉन वी इंटू ई की पावर जी टी अपॉन वी लिख लेते हैं और एक को नीचे ले जाते हैं, तो ये हमारे पास में हो जाता है e जी टी अपॉन वी अपॉन ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी। ये अब हम यहाँ पर योगांतर का अनुपात लगा देते हैं, जिसमें कि हम जो टर्म ऊपर है उसमें और इसमें जोड़ते और घटाते हैं। तो v प्लस वी माइनस जो नीचे वाली टर्म है उसको माइनस कर दिया, और जो v प्लस वी प्लस ये नीचे वाली टर्म को जोड़ दिया। इसी तरह से यहाँ भी कर दिया हमने, ये ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म घटा दी और फिर ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म जोड़ दी। तो ये योगांतर का जब अनुपात लगाते हैं और हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास में इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस v से v कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये ट्वाइस v हो जाएगा, यहाँ पर भी ट्वाइस v हो जाएगा कैपिटल वाला। तो ये हमारे पास में v अपॉन v आ जाएगा, यहाँ पर इस v को हम इधर ले गए v, और ये हमारे पास में e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, ये हमारे पास में हो जाता है साइन x, और इसी तरह से e की पावर x साइन हाइपरबोलिक x, और e की पावर प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक x। तो ये हमारे पास में कॉस अपॉन साइन करके टेन हाइपरबोलिक जी टी अपॉन वी आ जाता है। अब हम इसको डी एक्स अपॉन डी टी कर दें v को, विच इज़ इक्वल टू वी टेन जी अपॉन टी, और फिर इंटीग्रेट कर दिया डी एक्स इक्वल टू इस डी टी को हम इधर ले गए, तो v टेन हाइपरबोलिक जी टी अपॉन वी डी टी, और टेन हाइपरबोलिक x का होता है लॉग कॉस हाइपरबोलिक, तो ये हो गया x इज इक्वल टू v, और ये नीचे v है, इसको हमने यहाँ पर v अपॉन ये g है तो v अपॉन g उल्टा कर दिया प्लस c2। ये सारे इंटीग्रल आप जानते हैं, इसलिए एक एक इसको मैं करके नहीं बता रही हूँ आपको। तो ये इंटीग्रल आप इसको जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन हाइपरबोलिक t dt का क्या होता है, तो वही हमने यहाँ पर लगाया। इनिशियली t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज c2 भी इक्वल टू भी 0 हो गया, यहाँ भी हम c2 लिख सकते हैं। दैट इज x इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग कॉस हाइपरबोलिक जी टी अपॉन वी हो जाता है। ये हमारा एक रिलेशन हो गया जो कि x और t में है। इससे t समय पर कण के द्वारा नीचे गिरी हुई दूरी x प्राप्त होती है। अब दोबारा अगेन समीकरण नंबर 2 से, तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 ये है। इस समीकरण से dv अपॉन dt, अब हम जो हमारे पास में d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू dv अपॉन dt होता है, यही हमारे पास में
वी डी वी अपॉन डी एक्स हो जाता है, जिससे कि वी और एक्स में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को वी डी वी अपॉन डी एक्स लिख देते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, विच इज़ इक्वल टू जी अपॉन वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। अब वापस से फिर वही हम सेपरेशन ऑफ सिम्बल्स कर लेते हैं। तो ये v और ये वाला नीचे ले जाते हैं इधर, और ये इस साथ में dx के, फिर इनको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट कर दिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट समाकलन का स्थिरांक लगा दिया यहाँ पर, विच इज़ इक्वल टू, अब ये यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है और ऊपर भी v है, तो इसको हम क्या करते हैं, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को हम t मान लेते हैं। तो माइनस 2t डी टी इज इक्वल टू आ जाता है डी वी, वी डी वी। तो उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये -1/2 log ऑफ वी स्क्वायर माइनस दिस आ जाता है। हम इसमें क्या करेंगे, 1 ये होता है, ये हमारे पास में वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इक्वल टू हम t मान लेते हैं। तो -2 वी डी वी इज इक्वल टू डी टी आ जाता है, या y मान लेते हैं, डी वाई आ जाता है। तो यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम डी वाई बाई 2 रख देते हैं, ये 1/2 हो गया, माइनस का 1/2, और फिर ये 1/y आ जाएगा डी वाई इंटीग्रेशन में, तो वो हो जाता है log ऑफ दिस। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट, ये आपको सब जानते हैं, इसलिए एक एक चीज़ इसमें नहीं लिखी है। इज इक्वल टू जी अपॉन वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डी एक्स का एक्स हो गया और C3 का C3। अब हम इनिशियल कंडीशन लगा देंगे। तो जो हमारी इनिशियल कंडीशन है वो है v इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे c इक्वल टू -1/2 log वी स्क्वायर, दैट इज x इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g log वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। अब इसके बाद में हम इसकी वैल्यू को C3 को हम इसमें रख देते हैं, और रखने के बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास में आता है x इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g log वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर ई की पावर, इसको हम इधर ले जाके और log को एक्सपोनेंशियल में लगा देते हैं। तो 2gx अपॉन वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर -2gx अपॉन वी स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन हमारे पास में आया है, ये रिलेशन हमारा x और v में रिलेशन है। तो हमारे पास ये देखिए x और v में रिलेशन आ गया यहाँ पर हमारे पास में x एंड v में रिलेशन आ गया, और यहाँ पर हमारे पास में तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास में v और t में रिलेशन आ गया। यहाँ पर ये रिलेशन हमारे पास में आया v एंड t में रिलेशन। तो इस तरह से आपके पास v और t में रिलेशन है, x और t में रिलेशन है, एंड x और v में रिलेशन है। तो इस तरह से आपको जो भी रिलेशन निकालना हो, जो भी चीज़ पूछी गई हो, इन फॉर्मूलों को यूज़ करके आप उसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये वेलोसिटी का स्क्वायर का जो रेजिस्टिंग मीडियम है, उसी में नीचे से ऊपर जब पार्टिकल फेंकते हैं उसके बारे में कराऊंगी। थैंक यू।